हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों फाइनली जेके एसएसबी ने जो पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस काफ़ी देर से पेंडिंग था उसे आउट कर दिया। और जितनी भी अड़चनें लगाई जा रही थी कि सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, तो फाइनली वो चीज़ आउट हो चुकी है। और काफ़ी मिक्स रिएक्शन रहा है स्टूडेंट्स का सिलेबस को देख के। कुछ लोगों के लिए इट्स अ वेरी इन अ पॉजिटिव वे, बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत उन्हें फेवर कर रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स को ये फेवर नहीं कर रहा है। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आज ही की डेट में ये अनाउंस हुआ है, और आज के बाद क्या क्या बताया गया है इसमें देखें तो देर विल बी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 100 रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स जो करके ये बनेगा 0.5 का, मतलब कि 1/4 ही रहेगा, दैट विल बी 0.5। ओके, तो ड्यूरेशन बताई गई है 120 मिनट्स। और अगर एक बार प्रपोर्शन को देखें तो यहाँ पर है जो चीज़ गेम चेंजर काफ़ी बच्चों के लिए होने वाली है। और जितने भी स्टूडेंट्स विद्यानिधि के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे हैं या ऑफलाइन में, तो उन्हें ये बात पता होगी कि आज भी जब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, तो हमने उन्हें ये चीज़ मेंशन की थी कि हाँ चेंजेस आने वाले हैं। और वही चेंजेस हैं जो डिस्कस किए थे उनके साथ आज ऑफलाइन क्लास में भी। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 मार्क्स। तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल अवेयरनेस जिसका रेशो काफ़ी कम हो चुका है, जो सब कुछ कवर करेगा। पॉलिटी जिसको बोलते थे, पॉलिटी ऑल दो सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो अभी आगे बात करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब मिला के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 20 कर दिए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली मैथ्स का ही पार्ट है, अच्छा खासा वेटेज कर दिया इसका, 30 मार्क्स का बनेगा, 15 क्वेश्चंस। इवन ई पार्ट जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वो भी 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। मतलब ये 60 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स ही पार्ट है, 40 मार्क्स का तो आपका रीजनिंग पार्ट है। तो मिला के ये 100 मार्क्स तो आपका इसी पोर्शन से बन गया, राइट। डी पार्ट इंग्लिश 15 क्वेश्चन रहेंगे एंड कंप्यूटर्स के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। एक बार अगर देखें तो रीजनिंग पार्ट को अगर नोटिस करें तो रीजनिंग्स के टॉपिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। सब टॉपिक्स जो डिसाइड जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में होते हैं, आप अगर यहाँ नोटिस करें तो यहाँ से टॉपिक्स आपके सब मेंशन किए गए हैं। एनालॉगीज पे, सिमिलैरिटीज़ पे, डिफरेंस स्पेस विजुलाइजेशन पे, ओरिएंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज, discrimination, observations, relationship concepts, arithmetic reasoning and figure classifications, arithmetic number series, non-verbal series, coding, decoding, statement conclusions, सब पे बात की गई है। और उसी चीज़ को इन्होंने डिफाइन किया गया है आगे भी कि किस किस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, बात करते हैं आगे जनरल अवेयरनेस की। जो 20 नंबर का पेपर आना है, मतलब 40 मार्क्स का पेपर आना है, उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने बोला गया है द क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स। मतलब करंट इवेंट से क्वेश्चन को काफ़ी लिंक किया जाएगा। एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। मतलब चीज़ें करंट से रिलेट करके लाएंगे। टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन pertaining to हिस्ट्री, कल्चर, geography, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसीज़ इंडिया एज वेल एज रेफरेंस टू J&K। पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा, बहुत चीज़ें हैं बट डिफाइन नहीं की गई, सीधे बता दिया गया इनके रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछेंगे। बाकी स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, वो भी इसी 20 मार्क्स के अंदर उन्होंने 20 क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है। कल के सेशन में, ये तो अभी हम शॉर्ट एक वीडियो बना रहे हैं, कल हर एक कंसर्न फैकल्टी अपने अपने सिलेबस को आपके साथ यूट्यूब पे डिस्कस करेगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। आगे बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। यहाँ से देखें तो आपका कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स आ गया, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेसेस, मिक्सचर एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सारा मैथ्स के टॉपिक जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में होते हैं। पहले डी पार्ट से पहले ई पार्ट को अगर देखें तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ जो 15 क्वेश्चन हैं 30 नंबर के, ये कुछ नई चीज़ है। टॉपिक नए नहीं है बट सिलेबस में नई चीज़ है। अलजेब्रा आ गया आपके पास, ठीक है, ज्योमेट्री आ गया आपके पास, दिस इज न्यू इम्पॉर्टेंट, मेंसुरेशंस आ गया, अगेन इम्पॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ आ गया। तो ये पोर्शन एकदम नया ऐड ऑन हो गया है।
फिर बात करते हैं अब जो हमने ऊपर पार्ट स्किप किया, इंग्लिश। अगेन 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का। तो इंग्लिश का सिलेबस वैसा ही है, बट चीज़ों को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दिया उन लोगों ने। वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आ गया उसके बाद सेम चीज़ एंटोनिम्स आ गया, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, हर एक चीज़, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस भी डाल दिए हैं। सब कुछ चीज़ें यहाँ पर डाल के एक अच्छे से डिफाइन किया गया है, राइट। आगे बात करें, और ये भी जब कल टीचर्स अपने स्पेसिफिक टाइम पर आएंगे और अपने टाइम पर अपना यूट्यूब सेशंस लेंगे और अपना अपना सिलेबस को डिफाइन करेंगे। ओके, सो आगे बात करें, फिर आता है कंप्यूटर। 15 क्वेश्चंस, लेकिन कंप्यूटर का ऐसे जो सिलेबस डिफाइंड होता है जिसमें बेसिक्स आ जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स आ जाएगा, बेसिक्स और नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी। एक चीज़ उन्होंने मेंशन यहाँ की है, जो पोर्शन ABD है वो अच्छे लेवल का रहने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल का, और CEF है वो आपका 10th स्टैंडर्ड। तो CEF में एक तो आपके पास आ गया कंप्यूटर्स, एक आपके पास आ गया ये जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़, एंड C में आ गया आपके पास एप्टीट्यूड। तो इन टॉपिक्स के लिए उन्होंने बोला है ये आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहने वाला है, और ABD जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पेपर जो है डिसाइडिंग फैक्टर, अगर हम देखें बात करें, सो डिसाइडिंग फैक्टर जो हमें दिखता है यहाँ पर, दैट डिसाइडिंग फैक्टर इज योर रीजनिंग पार्ट, जनरल अवेयरनेस पार्ट, एज वेल एज जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा बेसिकली C पार्ट, मैथमेटिक्स पार्ट। A, C and E ये पोर्शन जिन लोगों के स्ट्रांग होंगे उनको बहुत एडवांटेज होने वाला है इस एग्ज़ाम में। सो जिन लोगों का मैथमेटिक्स पार्ट वीक है या जिसको वो हमेशा अवॉइड करते थे, इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिस विल बी योर गेम चेंजर। सिलेक्शन यहीं से होगा, इसी से सिलेक्शन होगा। बाकी कंप्यूटर्स, इंग्लिश, इनका लेवल अप करने की नीड है। आपको अपने इंग्लिश के क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अप करने की नीड है, इन पे थोड़ा सा काम करने की नीड है। सो इस पे काम करना शुरू कर दें, राइट। सो बाकी ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था सिलेबस का। कंसर्न जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो अपने अपने पोर्शन का सिलेबस आपके साथ कल यूट्यूब पे लाइव डिस्कस करेंगे और आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर अब इस दौरान कोई भी अगर आप कोर्स लेते हैं, जैसे अभी जितने भी JKPSI के कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो लाइव बैचेज़ हों चाहे वो रिकॉर्डेड बैचेज़ हों, सभी अवेलेबल हैं। उन बैचेज़ में अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको सभी बैचेज़ में फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है, हमारे इन गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, हम आपके साथ हमेशा आपकी क्वेरीज़ को लेने के लिए अवेलेबल रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। अब किसी चीज़ का वेट करने की नीड नहीं है। जो जिस एग्ज़ाम की आप लोगों को बड़ी देर से वेट था, उसका अब सिलेबस भी आउट हो गया है। तो अब एक ही चीज़ करने के काम है, दैट इज़ आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, और जैसा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अपने वीक चीज़ों पे अभी से अभी काम करना स्टार्ट कर दें। जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी स्ट्रॉन्गर साइड पे हैं उनको होल्ड कर लीजिए और बाकी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दें, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। जो भी चीज़ की अगर आपको नीड है, हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड हो जाइए। टेक केयर, गुड लक।